हेलो नमस्कार साथियों, जितने भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी को इस सेशन में स्वागत है। तो आज का हम लोग जो पेपर देखने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग लगाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो आज का जो पेपर है ये है 19 जनवरी 2019 के थर्ड सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था। तो आज हम लोग यही क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट न्यू है उनको मैं बता देता हूँ इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कि इसका जो है ऑलरेडी बहुत सारे सेशन का प्रैक्टिस सेट हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस के क्लास में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, जाइए इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आप लोग को आरपीएफ प्रैक्टिस सेट करके फोल्डर आप लोग को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे प्रीवियस ईयर जो है पेपर को हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए और ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और इसका आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो पढ़िए, क्वेश्चन पहला कर रहा है, सोडियम धातु को किरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है। यानी कि सोडियम धातु जो है इसको किरोसिन में क्यों रखा जाता है, तो आप लोग को बतलाना है। किरोसिन आप सभी लोग जानते हैं कि सोडियम धातु जो है इसको किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, आखिर क्यों रखा जाता है। इस क्वेश्चन में यही इसका राइट आंसर बतलाना है। तो बतलाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑक्सीजन और जल के साथ ये उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए, यानी आप लोग को ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया ना हो इसीलिए इसको किरोसिन में संरक्षित किया जाता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो पुराने स्टूडेंट है पहले तो हम लोग जो था क्वेश्चन का व्याख्या भी देखते थे, लेकिन दो प्रैक्टिस सेट से हम लोग व्याख्या नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था कि व्याख्या देखने में टाइम लग जा रहा है और उतना टाइम हम लोग के पास है नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्वेश्चन ही देख रहे हैं। तो क्वेश्चन हम लोग 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट ये देखेंगे। तो चलिए हम लोग खाली क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। और आप लोग को जो स्टूडेंट को प्रैक्टिस सेट का ये क्वेश्चन का व्याख्या देखना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पीडीएफ को जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए। कर है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत पुराना हो गया, बहुत स्टूडेंट जो हमसे जो पहले क्लास से जुड़े हुए हैं वो तो इस क्वेश्चन को रट गए होंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गीतों की पुस्तक कहलाती है। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन सी वेद हो जिसमें गीतों की पुस्तक कहलाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी संगीत से कौन सा वेद जुड़ा हुआ है आप लोग को बतलाना है। तो संगीत से कोई भी बात कहेगा, गीत जो है ये संगीत है, तो आप सभी लोग बतलाइएगा सामवेद। संगीत कहेगा तो सामवेद आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया। तो आप लोगों को बतलाना है इसमें से कौन जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो ये तो सभी लोगों को पता होगा, तो बतलाइए, तब तक मैं इस क्वेश्चन का व्याख्या ला देता हूँ। तो बतलाइए आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आप लोग को बतलाना था। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है आप लोग को बतलाइएगा, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी आप लोग याद रखिएगा अमरावती हो गई है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है, अमरावती हो चुकी है। तो ये बात याद रखना है, जो पहले विशाखापट्टनम याद थे वो ये गलती हो जाएगा। तो आप लोग अमरावती याद रखिएगा। तो फिलहाल में जो इसका राजधानी है अमरावती हो जाएगा। और देख लेते हैं ये कब जो है कब से लागू है अमरावती। तो देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 17 दिसंबर 2019 को घोषणा की थी कि दक्षिण अफ्रीका मॉडल पर राज्य की 3 केंद्रीकृत राजधानियां होगी। और ध्यातव्य है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में जो है अमरावती शहर को प्रस्तावित किया गया है और इसका निर्माण जो है वर्ष 2015 से चल रहा है। और इस घोषणा के अनुसार निर्माणाधीन जो अमरावती विधायी राजधानी तत्वर्तीय विशाखापट्टनम कार्य राजधानी और कर्नूल जो है न्यायिक राजधानी के रूप में स्थापित होगी। तो ये 3 राजधानी वहाँ के है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं तो उस समय के बात को हम लोग ध्यान में रखकर इसका राजधानी बतलाएंगे। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा, बोस आइंस्टीन द्रव को डैश की गैस को सामान्य वायु को अति निम्न परत ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग बताइएगा अति निम्न घनत्व से बनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा। अगर है
नीति आयोग है, तो नीति आयोग है क्या है, तो बताइए नीति आयोग क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, ये एक असंवैधानिक निकाय है। तो आप लोग को ये बात याद रखनी है, जो नीति आयोग है ये एक असंवैधानिक निकाय है, तो ये बात आप लोग को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन सभी साथियों पढ़िएगा, कह रहा है भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना जो है किस स्थान पर की गई थी। तो आप लोग को ये प्लेस का नाम बतलाना है जो भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किया गया था, तो लोकेशन इसका बतलाना है। तो आप लोग बताइएगा कोलकाता में किया गया था, किसका, तो फुटबॉल एसोसिएशन का, जो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन है इसका स्थापना कोलकाता में किया गया था। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगले क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा, कर है निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान है। तो आप लोग को बतलाना है इसमें से कौन सा जोड़ा है जिसका मात्रक जो है दोनों का मात्रक सेम होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं गति और वेग का मात्रक जो होता है ये दोनों का जो मात्रक हो जाएगा ये सेम होता है। तो आप लोग को याद होगा, तो इससे आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा, कर है निम्न में से कौन सा प्रदेश अपनी मार्शल आर्ट की थांगता शैली के लिए प्रसिद्ध है। यानी थांगता शैली के लिए प्रसिद्ध ये कौन सा राज्य है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं थांगता शैली जो है ये मणिपुर से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान ही होती है। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन से जलवायु है जिसमें वर्षा जो है होता है केवल सर्दियों के दौरान होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, भूमध्य सागरीय तट पर। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग को बतलाना है ये कालीबंगा जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये सभी लोग जानते हैं कालीबंगा जो है ये राजस्थान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कार्य करने की दर कहलाती है। तो कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये तो सभी लोग 9वीं क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, तो शक्ति कहा जाता है। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा, उसके पास इतना शक्ति है कि कोई भी कार्य को तुरंत कर देता है, यानी कार्य का जो हो जाएगा शक्ति हो जाएगा, यानी शक्ति का आप लोग याद रखिएगा कार्य हो जाएगा। तो इसे आप लोग अपोजिट रिलेट करके याद करिएगा, क्योंकि ये अपने से रिलेट करके याद करते हैं तो वो क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए बहुत दिनों तक याद रहता है। तो इसीलिए आप लोग जो है अधिकांश क्वेश्चन को आप लोग रिलेट करके याद करने का प्रयास कीजिए, जीएस वाले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा, निम्न में से कौन सा कौशल भिडंत प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों को बतलाना है कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, स्कीइंग जो है ये नहीं जुड़ा हुआ है किसका, तो भिडंत प्रतिस्पर्धा से ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा, बिल्ली बिल्ली कहाँ आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है। तो ये बताइए बिल्ली बिल्ली जो है ये कहाँ आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है। तो ये बिल्ली बिल्ली आप लोग को बतलाना है। तो ये कहाँ का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा, नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है। तो आप लोग को नीदरलैंड की कैपिटल बतलाना है। तो नीदरलैंड की कैपिटल आप सभी लोग को याद होगा एम्स्टर्डम हो जाएगा, एम्स्टर्डम, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को याद रखना है। अगला है केरल का पालघाट को डैश से जोड़ता है। यानी जो केरल में आप लोग पालघाट धारा पढ़े होंगे, धारा आप लोग को याद होगा। तो आप लोग बताइएगा जो पालघाट धारा है ये किससे जोड़ता है। तो आप सभी लोग जानते हैं ये पालघाट से किसको जोड़ता है। तो आप लोग बताइएगा कोयम्बटूर को जोड़ता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा, रोमन रिंग्स निम्न में से किल खेल से संबंधित है। यानी रोमन रिंग जो है ये किल खेल से संबंधित है। तो आप लोग बताइएगा जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है रोमन रिंग। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। अगला है उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए विख्यात है। यानी आप लोग को बतलाना है जो उस्ताद जाकिर हुसैन है ये किसके लिए जाने जाते हैं, यानी किससे संबंधित है। तो आप लोग को बतलाना है इस वाद्ययंत्र में किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। तो आप सभी लोग जानते हैं उस्ताद जाकिर हुसैन जो है ये तबला वादक थे। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा डेंगू वायरस का वाहक है। तो बताइए इसमें से कौन सा डेंगू वायरस का वाहक है। तो आप लोग बताइएगा मादा एंडीज मच्छर के वजह से डेंगू जो रोग है फैलता है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। संविधान में यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो आप लोग को बतलाना है ये किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था कि जो है एक राज्य का राज्यपाल दो राज्यों या 3 राज्यों के कार्य कर सकता है। तो आप लोग को बतलाना है ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आप लोग बताइएगा 7वां संविधान संशोधन द्वारा इस बात को जोड़ा गया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा। इसकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है। तो आप लोग को बताना है किसकी अनुशंसा पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को स्थगित कर सकता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये फिलहाल तो 370 स्थगित हो चुका है, तो उस समय स्थगित नहीं हुआ था जब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो आप सभी लोग जानते हैं जनवरी में ये इसका एग्जाम हुआ था, तो ये जनवरी के लिए क्वेश्चन तैयार किया गया था। तो उस समय जो है 370 नहीं हटा था, तो उसके बाद हटा था, तो इसीलिए ये पुराना क्वेश्चन हो जाता है। तो आप लोग बतलाइएगा तब पर भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राज्य की विधानसभा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 सभी लोग पढ़ेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की स्थापना संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत की जाती है? तो आप लोगों को बतलाना है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्यकाल की स्थापना जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आप लोग बतलाइएगा आर्टिकल 148 के तहत किया जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 23 सभी लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एडिनोसी ट्रांसफास्फेट उत्सर्जित करता है? तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ट्राइफास्फेट आप लोग को याद रखना है। एडिनोसी ट्राइफास्फेट जो है ये जिसे एटीपी कहा जाता है, एटीपी का उत्सर्जित कौन करता है? तो आप लोग बताइएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़ेंगे। सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सेंटिनल जो जनजाति है भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आप लोग बताइएगा अंडमान द्वीप में यानी अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है। कौन? तो सेंटिनल जनजाति। अगला क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िएगा। राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? तो आप लोग को बताना है राज्य विधानसभा का पहला सत्र जो होता है ये किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? तो आप सभी लोग बताइएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा संबोधित किया जाता है। तो ये बात आप लोग को याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन गारो पहाड़ियों जो है ये गारो पहाड़िया का सबसे ऊंचा शिखर आप लोग को बतलाना है। तो गारो पहाड़िया का सबसे ऊंचा शिखर आप लोगों को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा गारो का जो सबसे ऊंचा चोटी हो जाएगा नोकरेक हो जाएगा। तो ये याद रखना है आप लोग को। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार कौन सा है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िएगा। कर है निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आएगा? तो आप सभी को बताना है पशुपालन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, मत्स्य पालन भी आ जाएगा, तेल शोधन आप लोग को बतलाना है क्या तेल शोधन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो जी बिल्कुल ही जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तेल शोधन। जबकि आप लोग वानिकी जो देखेंगे ये भी प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो मात्र एक ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर डी तेल शोधन जो है तेल शोधन ये किसके द्वारा होता है? तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो ये बात भी याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए। कह रहा है गोरखपुर निम्न में से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? तो आप लोग को बतलाना है जो गोरखपुर रेल मंडल है ये किस जोन का रेल मंडल है? तो आप लोग को बतलाना है कौन सा जोन है। तो आप लोग बतलाइएगा पूर्वोत्तर जोन का रेल मंडल जो है ये कहाँ है? तो गोरखपुर आप लोग को याद रखना है।
तो आप लोग यहाँ पर और याद रख सकते हैं। देखिए मैं व्याख्या नहीं करा रहा हूँ, इसलिए ये सारे को स्किप कर देता हूँ। तो आप लोग को जो है व्याख्या, अगर आप लोग को देखना है, व्याख्या आप लोग को देखना जरूरी चाहिए, क्योंकि व्याख्या से जो होता है एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है सबका डाउट क्लियर हो जाता है। तो आप लोग को व्याख्या करना चाहिए, लेकिन व्याख्या आप लोग ऐसे करिए कि मतलब आप लोग 50 क्वेश्चन है तो आप लोग 10 से 15 मिनट में पूरा उसका व्याख्या निपटा देना चाहिए। इतना स्पीड से आप लोग को करना है, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है, तो उसको नज़र रखते हुए आप लोग को थोड़ा मेहनत जोर से करना पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। निम्न में से खेती की एक आधुनिक विधि कौन सी है? तो बताइए इसमें से खेती की आधुनिक विधि जो है ये जैविक उर्वरक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पांडिचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो पांडिचेरी जो विधानसभा की स्थापना किया गया था ये किस वर्ष किया गया था? तो आप लोग बताइएगा 1963 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 32 सभी लोग पढ़ेंगे। किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो आप लोग को बतलाना है, अभी तो लोकसभा का चुनाव चल रहा है फिलहाल में, तो आप लोग बताइए किस राज्य का लोकसभा का सीटें जो है ये सबसे ज़्यादा है। तो आप सभी लोग जानते हैं, तो ये आप सभी लोग को पता होगा कि जनसंख्या के दृष्टि से लोकसभा सीटों का विभाजन किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो राजस्थान में बतला रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का लोकसभा सीट जो है सब राज्य से ज़्यादा है। जैसे कि आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें जो है ये आप लोग को याद रखना है, 80 सीटें हैं। तो आप लोग को ये बात भी याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात बतलाइएगा, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि जो उत्तर प्रदेश के लोकसभा की सीटें जो है ये 80 है, तो आप लोग बतलाइएगा बिहार में जो है लोकसभा सीटें कितना है? तो आप लोग जो है बिहार के लोकसभा सीटों का आप लोग को बतलाना है कितना जो है बिहार में लोकसभा सीट है। तो आप लोग उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए कर है, निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया? तो आप लोग को बतलाना है कौन से भगवान जो है उनको ऋग्वेद में पुरंदर के नाम से जाना जाता था। तो वो हो जाएंगे इंद्र भगवान। इंद्र भगवान को जो ऋग्वेदीन काल के समय जो है उन्हें क्या कहा जाता था? तो पुरंदर कहा जाता था। ये बात आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िएगा और इसका राइट आंसर बतलाइएगा। कर रहा है, निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है? तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा कैलिस्थेनिक्स यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िएगा। ओलंपिक के ग्रीष्मकालीन सत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है? तो बताइए इसमें कौन सा खेल जो है ग्रीष्मकालीन सत्र के अंतर्गत जो ओलंपिक का ग्रीष्मकालीन सत्र चलता है उस समय कौन इसमें से जो है खेल उसमें नहीं होता है? तो आप लोग बताइएगा। ये हो जाएगा कार्लिंग। कार्लिंग जो खेल है, ये कर्लिंग जो खेल है ये ग्रीष्म ओलंपिक में नहीं होता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िएगा। जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर निम्न में से क्या लागू नहीं होता है? तो आप लोग बताइएगा। अब तो लागू होने लगा है। पहले का क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, 19 में फर्स्ट मंथ का क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को उस समय के अनुसार से सोच के बतलाना है। तो आप लोग बताइएगा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो है 370 के कारण, 370 जो आर्टिकल था उसी कारण जो है जम्मू कश्मीर पर ये जो वित्तीय आपातकाल है ये लागू नहीं होता था। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। तो चलिए खैर अभी जो है ये सब वहाँ पर लागू हो चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। खपत व्यय पर आय की अधिकता कहलाती है? तो आप लोग को बतलाना है खपत व्यय पर आय की अधिकता क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा बचत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। कबड्डी को किन एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया? तो आप लोग बताइए कौन से एशियाई खेल था। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 11वें एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया था। तो आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िएगा। घाटे की बजट नीति को और क्या कहा जाता है? तो आप लोग को बतलाना है घाटे की बजट नीति को और किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग बताइएगा विस्तारित आर्थिक नीति। विस्तारित आर्थिक नीति के नाम से भी इससे हम लोग जानते हैं किसे? तो घाटे की बजट नीति को विस्तारित आर्थिक नीति के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो आप लोग बताइएगा लिंगानुपात किस राज्य में सबसे कम है? तो आप सभी लोग जानते हैं हरियाणा में जो है ये लिंगानुपात जो है सबसे कम है, तो आप लोग को याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िएगा, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो आप लोग बताइएगा बेलग्रेड में हुआ था। तो बेलग्रेड में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 सभी लोग पढ़ेंगे। डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो डांडिया आप सभी लोग जानते हैं ये गुजरात का एक लोक नृत्य है, तो आप लोग को याद रखना है डांडिया ये गुजरात का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं साहित्य अकादमी द्वारा जो है ये कितनी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं ये जो है 24 भाषाओं में इसका जो है पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। किसका? तो साहित्य अकादमी का। ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, मैं आप लोग को सामने क्वेश्चन ला देता हूँ, उसका क्वेश्चन पढ़िएगा और उसका आंसर आप लोग को बतलाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िए और इसका राइट आंसर बतलाइए। 44वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो आप लोग को बतलाना है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के नाम बतलाना है। तो कौन थे 14वें वित्त आयोग? तो आप लोग बताइएगा वाई वी रेड्डी आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 से कर है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। तो ये बात आप लोग को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िएगा, मनुष्य में जब वाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किस रूप में विकसित होता है? तो आप लोग बतलाइएगा। तो हो जाएगा नर शिशु हो जाएगा। तो आप लोग को बतलाना है, जब देखिए जब मेल का वाई गुणसूत्र मिलेगा और फीमेल का एक्स मिलेगा तो वो हो जाएगा नर शिशु हो जाएगा। और वही कह देगा फीमेल का एक्स और मेल का भी एक्स, तो वो हो जाएगा कौन सा? तो मादा शिशु हो जाएगा। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िएगा, निम्न में से सतवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी? तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग को बतलाना है, क्योंकि मैं जो बुक आप लोग को जो पुराने स्टूडेंट है जानते हैं जो बुक का रिवीजन करते हैं, जो RWA द्वारा बुक का रिवीजन कराया जाता है इस चैनल पर, तो जो स्टूडेंट रिवीजन करते हैं वो सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री में हम लोग बार बार देखे हैं। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पैठण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिनको याद नहीं है वो याद रखिएगा और जिनको याद है उनको रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। कर रहा है, किसी परमाणु के 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग बताइएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, जो कि आज के प्रैक्टिस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो पढ़िए, कह रहा है न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो आप लोग को बतलाना है जो न्यूयॉर्क शहर है ये किस नदी के तट पर है? तो आप सभी लोग जानते हैं जो न्यूयॉर्क शहर है ये हडसन नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िएगा, किसी वस्तु के आवेशवाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग बताइएगा इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। तो आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग जो है पूरा क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग हमसे बेहिचक आप लोग टेलीग्राम चैनल पर टैग कीजिएगा, हमको टैग कीजिएगा और वहाँ क्वेश्चन आप लोग ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जो लोग बुक का रिवीजन कर रहे हैं वो बुक के रिवीजन में जल्दी से जुड़ेंगे। इस सेशन जैसे ही ख़त्म होगा उस सेशन आप लोग के सामने लाइव हो जाएगा, तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं बुक वाले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय।